नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार अपने देश के अंदर भारत विरोधी राजनीति को हवा दे रहे हैं। केपी शर्मा ओली यह भूल चुके हैं कि आज वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए चीन के इशारे पर भारत के साथ जिस शत्रुता का प्रदर्शन कर रहे हैं, कल वह नेपाल के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि चीन का लालच और पैसा मगरमच्छ के मुंह में रखे उस अंगूर की तरह है, जिसे लेने के चक्कर में कई देश चीन का निवाला बन चुके हैं। विनिर्माण का केंद्र होने के नाते चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भी है और अपने इसी विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल चीन ने एशिया से लेकर अफ्रीका तक, लैटिन अमेरिकी देशों से लेकर यूरोप की धरती तक हर छोटे देशों को चीन ने कर्ज देकर अपना उपनिवेश बनाया। कुछ देशों को यह समझ में आ गया है कि वह चीन के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अभी भी नेपाल जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो चीन के जाल में फंसते जा रहे हैं। आज अफ्रीकी देश चीन के जाल से बाहर निकलने के लिए भारत की मदद मांग रहे हैं, क्योंकि चीन के आगे अफ्रीका की अपनी कंपनियों का वजूद ही खत्म हो चुका है। अफ्रीकी देशों में हालात तो ऐसे हैं कि 2 से 3 मंजिले की इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी चीनी कंपनियों के हाथ में है। और अब चीन के कर्ज में डूब चुका और चीन के जाल में फंस चुका दक्षिण अफ्रीकी देश जाम्बिया भी चीन के जाल से बाहर निकलने के लिए भारत की सहायता मांग रहा है। 1 करोड़ 80 लाख आबादी वाले इस देश में 30,000 चीनी नागरिक और चीनी अधिकारी भी रहते हैं, जो जाम्बिया के आंतरिक मामलों को कंट्रोल करने से लेकर जाम्बिया के अंदर चीनी कंपनियों के वर्चस्व को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि भारत ने भी जाम्बिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है और भारत जाम्बिया जैसे कई अफ्रीकी देशों के साथ भी रणनीतिक तौर पर काम कर रहा है। चीन के चंगुल से अफ्रीकी देशों को बाहर निकालना भारत के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अफ्रीका के 11 देशों में भारत को चीन के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अब अगर ऐसे में नेपाल ने भी चीन के जाल में फंसे अफ्रीकी देशों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो फिर नेपाल को भी चीन का निवाला बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन के कर्ज में डूबे देशों की हैसियत चीन की नजर में बिना पानी के तड़पते मछली से ज्यादा कुछ नहीं है।